हेलो स्टूडेंट, प्रदीप गिरी 11-12 एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने 12th का एक चैप्टर का एनालिसिस किया था। आज जो हम न्यू चैप्टर का एनालिसिस करने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। अगर ये चैप्टर आपको हमसे सीखना है, 1-to-1 इंटरेक्शन करके सीखना है, तो आप हमारा ऐप प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे आके कोर्स परचेज करके भी सीख सकते हो। ठीक है, तो आते ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है और कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम देखते हैं। तो देखो, पहला ही टॉपिक है टॉर्क के ऊपर। क्या कहा है उन्होंने? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क अप्लाई होता है, उसके ऊपर हमने फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी किया है। वही फॉर्मूला इसमें होगा, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला है, तो इतना टॉर्क अप्लाई होता है, ये आपको पता है। देन हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। देन हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज नथिंग बट अ वर्क डन। तो अगर मैग्नेट रोटेट होता है तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगती है, तो उसको तीन कंडीशन हमें दिए गए, तो हम यू फाइंड आउट करते हैं। यू थीटा एंगल के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, उसके तीन केसेस आपको दिए गए हैं। एंड देन टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ द बार मैग्नेट इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको टाइम पीरियड दिया गया है बार मैग्नेट का। जब बार मैग्नेट ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड आपको निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में पूछा जाता है। हालांकि टॉर्क के ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ द बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। देन आते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इज नथिंग बट अ करंट कैरिंग कॉइल। दैट इज नथिंग बट अ करंट कैरिंग कॉइल। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में। इसके ऊपर देखो, इसमें दो टॉपिक आपको दिया गया है, गायरो मैग्नेटिक रेशो एंड सेकेंड बोर मैग्नेटोन। याद रखो, गायरो मैग्नेटिक रेशो एंड बोर मैग्नेटोन। इसके ऊपर भी एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर इनका डेफिनेशन पूछा जाता है, तो इनको दोनों को याद रखना है। इसी डेरिवेशन के लास्ट पार्ट में ये दोनों आते हैं, तो ये याद रखना है आपको, गायरो मैग्नेटिक रेशो एंड बोर मैग्नेटोन। इसको अच्छी तरीके से करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है दैट इज मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो कैपिटल एम आपको फाइंड आउट करना होता है, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन है जो एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है कभी कभी, या इसके ऊपर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आता है। एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी को एच से डिनोट किया जाता है, दैट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट, इस पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका डेफिनेशन अच्छे से करके जाओ, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के आओ, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, देन डायमेंशन क्या होते हैं, ये भी आप पढ़ के जाओ। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो यहाँ मैग्नेटिक मटेरियल आपको तीन टाइप के सीखने हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। तो बहुत बार इसके ऊपर डिस्टिंग्विश पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, डायमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक की और फेरोमैग्नेटिक, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज डोमेन थ्योरी आता है इसमें, डोमेन थ्योरी एंड क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टॉपिक फेरोमैग्नेटिज्म में, जिसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, या फिर डोमेन थ्योरी क्या होते हैं, या डोमेन क्या होता है, डोमेन वॉल क्या होता है, तो ये याद रखना है। तो ये तीनों टॉपिक अच्छे से करके जाना है, इसको कंपैरिजन करोगे तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें और एक क्वेश्चन आता है आपको, इसमें मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में बहुत सारे आपको डेरिवेशन दिया गया है, इसमें फॉर्मूले दिए गए, तो उस फॉर्मूले के ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन में टॉपिक है, मैग्नेटाइजेशन का बड़ा सा सॉल्यूशन है,
जिसमें आपको ससेप्टिबिलिटी ड्रॉ करनी है, देन और परमिएबिलिटी ड्रॉ करनी है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो यहाँ याद रखो इस टॉपिक के ऊपर, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अगर आप टॉपिक देखोगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इसके ऊपर डेरिवेशन है बड़ा सा, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिक हो गया। फेरोमैग्नेटिज्म के बाद एक ग्राफ आपको दिया गया है जिसे कहा जाता है हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस भी आपको पूछा जाता है कभी कभी, कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को या फिर मैग्नेटिक मटेरियल को आपको मैग्नेटाइज करना है तो किस तरह से वो मैग्नेटाइज होगा, किस तरह से वो मैग्नेटाइज होगा, उसका ग्राफ आपको दिया गया है, उसके स्टेप्स आपको उस ग्राफ में दिए गए। तो हिस्ट्रेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मैग्नेटिक शील्डिंग, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वैसे भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता है और परमानेंट मैग्नेट के बारे में पता है, अगर ये आप रीड भी कर लोगे फिर भी इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं आए। ये दो टॉपिक के ऊपर हिस्ट्रेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एंड डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर, ये चैप्टर छोटा है, स्कोरिंग है, इसमें टॉपिक कम है, तो अगर आप इसका अच्छे से स्टडी करते हो तो बहुत सारे मार्क्स इसमें आप में से आउट ऑफ मार्क्स इस चैप्टर के जो मार्क्स है नियर अबाउट 6 मार्क्स, तो ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, विथ ऑप्शन में बता रहा हूँ, नियर अबाउट सारे चैप्टर विथ ऑप्शन 5 या 6 मार्क्स के, तो इसमें ये भी 5 या 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो ये आपको अच्छे से अगर करते हो तो उतने पूरे के पूरे मार्क्स इसमें मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मटेरियल का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।